इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। पैगाम मिला कि धूलकोट के लोग जितनी भी देर लगे वो इंतजार करेंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, 9 घंटे लगे यहां पहुंचते हुए। अगर 24 घंटे भी लगते हैं तो मैंने आपके पास आना था कि माशाअल्लाह आपका जब जज्बा और जुनून हमें जब पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं जितनी मर्जी देर लगे आओ हम यही रहेंगे, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहले तो मैं एक वो बात करूंगा जो हमारे नौजवानों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। देखें, खामोशी खामोशी, ये पीछे खामोशी। देखें, ये जरा मेरी अपनी और से बात सुननी है। कभी भी इस साल नवंबर अक्टूबर के आखिर कभी भी धुंध नहीं आई, कभी भी ऐसी धुंध नहीं आई। हमें अल्लाह की तरफ से खतरे की घंटी बज रही है कि अगर हमने इसी तरह इस अपनी हवा को, अपने पानी को इसी तरह खराब करते रहे, गंदगी फेंकते रहे, आलूदगी फैलाते रहे, जिसे पोल्यूशन कहते हैं, हमारे आगे बच्चों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। आज हालात ये है कि लाहौर में जो धुंध आई हुई है, बच्चे बेचारे बीमार हो रहे हैं, मां बाप उनको स्कूल नहीं भेज रहे। तो ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, ऊपर वाले से पैगाम है कि अपने हालात ठीक करो। कि आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं अल्लाह की जमीन पे जिससे हम अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। हमारी तो खैर जिंदगियां जितनी भी रह गई, अपने बच्चों की, इस मुल्क के मुस्तकबिल हम खराब कर रहे हैं। इसलिए ये वाहिद पार्टी है जिसने पख्तूनख्वा में पहली दफा हमें इख्तिदार मिला। 1 अरब दरख्त उगाए हमने, 1 अरब दरख्त। ये दरख्त क्यों उगाए? बिल्कुल, दरख्त इसलिए उगाए कि दरख्त हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और जितनी गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, ये कोयले के इन्होंने पावर प्लांट लगा दिए हैं, इससे माहौलियात खराब होती जाएंगी, लोगों की सेहत को खतरा है आगे। तो हमने जो पख्तूनख्वा में दरख्त लगाए, मैं आज आपको बताऊं क्यों। ये तो भी 3 साल में हमने 1 अरब 18 करोड़ दरख्त लगाए, 40 छांगा मांगा जैसे जंगल उगाए, 40। इसका मकसद कि जो मौसम दुनिया में गर्म हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, मौसम गर्म होता जाएगा, बारिश कम होती जाएगी, जो ऊपर हमारे पहाड़ों पे बर्फें पड़ी हुई हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये गर्म मौसम से पिघलते जाएंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे, हमारे दरियाओं में पानी कम होगा,
और यहां आप धूरकोट के लोगों, आपको तो पता है, किसानों, आपको तो पता है कि पानी कम होता जा रहा है। इसका सबसे जरूरी चीज सारे पाकिस्तान में हमने जंगलात उगाने हैं। तो वो हमने जो पख्तूनख्वा में 3 साल में किया, इंशाअल्लाह जब बारी मिलेगी, अल्लाह जब मौका देगा, मेरा आपसे वादा है कि हम ये सारे पाकिस्तान को हरा कर देंगे। जंगलात उगाएंगे, मोहल्लियात ठीक करेंगे कि हम ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इसको सिर्फ एक तरीका है कि हम इस मुल्क में जंगलात उगाएं। इंशाअल्लाह बड़ी कैंपेन शुरू करेंगे। हमें अब तजर्बा हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। 3 साल में सिर्फ 1 अरब 18 करोड़ दरख्त हमने पख्तूनख्वा में उगाए हैं और इंशाअल्लाह अब हम अगली बारी सारे पाकिस्तान में दरख्त उगाएंगे। अब किसानों, मैंने जो यहां आया, मैंने सबसे ज्यादा फैसला किया मैं अपने किसानों से बात करूं, क्योंकि जब किसान अपनी पैदावार बढ़ाता है, जब किसान खुशहाल होता है, वो अपनी जमीन पे मजीद और पैसा खर्च करता है, मजीद पैदावार बढ़ाता है। जब एक किसान खुशहाल होता है, मुल्क खुशहाल होता है। हमारी बदकिस्मती कि हमारे साथ हिंदुस्तान का किसान है, हुकूमत हिंदुस्तान के किसान की मदद करती है। जितनी उसकी मदद करती है हिंदू बॉर्डर के उस तरफ, वही मौसम है, वही जमीन है, वो कई जगह पे दुगनी पैदावार पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में होती है, क्योंकि हुकूमत मदद करती है, उनको बीज डेवलप करके देती है, उनको सस्ती खादें देती है, ट्यूबवेल का रेट फिक्स करके देती है ताकि किसान के पास पैसा बचे, किसान की मदद करती है। जब किसान का पैसा बचता है, फिर से मैं कहता हूं, किसान लंदन में फ्लैट नहीं लेता, वो अपनी जमीन पे पैसा लगाता है। वो अपनी जब जमीन पे पैसा लगाता है, पैदावार बढ़ती है। यही तरीका हमारे सामने पिछले 30 सालों में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। कैसे निकाला? सबसे पहले उसने अपने किसानों की मदद की। उसने सारी किसान की मदद करके, जब किसान की पैदावार बढ़ी, किसान खुशहाल हुआ, तो असल में गुर्बत तब खत्म होनी शुरू हुई। दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने गुर्बत कम नहीं की जो चाइना ने की, और उसने की अपने छोटे किसान की मदद करके। तो इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि तहरीके इंसाफ इंशाअल्लाह इक़्तिदार में आएगी, सबसे ज्यादा पैसा अपने किसानों को देगी, इनकी मदद करेगी, इनके लिए सहूलतें पैदा करेगी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये जो पैसा ये खर्च कर रहे हैं मेट्रोज पे और ऑरेंज ट्रेन पे 200 अरब रुपया लाहौर में लग रहा है। 27 किलोमीटर 200 अरब रुपया। ये 200 अरब रुपया छोड़े, 60-70 अरब रुपया आप किसानों पे लगा दें पंजाब में, 1 साल के अंदर फर्क पड़ जाएगा। 1 साल में खुशहाली आ जाएगी जब आप एक किसान की मदद करते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी है, ये आप मुतमईन हो जाएं कि सारी अभी से हम डेवलप कर रहे हैं। चंद बल्कि हफ्तों के अंदर, शायद महीने में, हम अपनी पूरी किसान की पॉलिसी लेके आएंगे, सारे पाकिस्तान में लेके जाएंगे कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे, क्या पहले होता रहे और इंशाअल्लाह क्या हम करेंगे। लेकिन इसके लिए अब आपको एक और चीज समझनी है कि हुकूमत को पैसे की जरूरत है। हुकूमत तब चलती है, तब अपने कमजोर तबके की मदद करती है जब उसके पास पैसा आता है। पैसा कैसे आएगा? हुकूमत के पास पैसा कैसे आएगा? सबसे पहले हुकूमत के पास पैसा आएगा
जब हुकूमत जो इक्तदार में आके करप्शन करते हैं, यानी कि अवाम का पैसा लूटते हैं, जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो ये लूट के बाहर ले जाते हैं। आपके लिए सिर्फ समझने के लिए कि कितना पैसा इस मुल्क से बाहर जा रहा है, जो आपका पैसा